हेलो एवरीवन। बीपीएससी टीआरई 3.0 से बहुत सारे जो है इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आ रहे हैं। वैकेंसीज का नंबर जो है डे बाय डे बढ़ाया जा रहा है। कितनी वैकेंसीज आने वाली है वो हम बताएंगे आपको, और साथ साथ में 2022-24 वाले बच्चे 22-24 वाले बच्चों को मौका मिलेगा कि नहीं अपियरिंग को, और साथ साथ सीटेट अपियरिंग को मौका, ये सभी चीजें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएटली आप तक पहुंचे। देखिए, हमारा थंबनेल ही बस इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि 22-24 को मौका मिलना चाहिए। जो अपियरिंग वाले बच्चे हैं उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको मौका नहीं दे रहे हैं तो उनके साथ एक तरह से धोखा हो रहा है, क्योंकि उनको चांस मिलेगा नहीं। जब वो पास होंगे उसके बाद उनके पास वैकेंसी रहेगी नहीं, बेरोजगारी फिर से बढ़ेगी। यहाँ पर हर न्यूज़पेपर में अगर आप देखोगे उठा करके तो चीजें बताई जा रही हैं कि कितनी वैकेंसी आने वाली है। कल तक ये वैकेंसी 60,000 थी, आज 60 से 65,000 थी, और आज ये वैकेंसी 70,000 की हो गई है, क्योंकि ये वैकेंसीज डे बाय डे बढ़ रही है। बढ़ने का रीजन है क्योंकि सारे सीट्स जो है अलग अलग जगहों पे रखे हुए थे, जिसको हम बोल रहे थे स्टार्टिंग से ही कि ये खाली सीट्स है, इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए, कोई सुन नहीं रहा था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे बच्चे छटाए हैं, वहां से उनका जो है सीट्स निकल कर आ रहा है। बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया, फिर उन्होंने रिजाइन दे दिया, नौकरी छोड़ दी, वो सीट्स खाली हुआ। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में तो सभी जानते हो, मल्टीपल रिजल्ट हुआ और उसके बाद से जो है सीट्स खाली रह गए, जो कि इन्हीं का आंकड़ा है कि शिक्षा विभाग का कि 14,000 से ज्यादा सीट्स खाली है मल्टीपल रिजल्ट की वजह से। तो वो है ही। इसके अलावा अगर सप्लीमेंट रिजल्ट नहीं लिया जा रहा है तो इसको भी एड ऑन किया जाएगा। तो अभी जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो 70,000 के लगभग बताए जा रहे हैं कि 70,000 शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी टीआरई 3 में, और ये जो एग्जामिनेशन मार्च में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप पहले न्यूज देख लो, उसके बाद इस पर हम और बात करते हैं। न्यूज में बोला गया है कि शिक्षा विभाग तृतीय चरण की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर फरवरी में ही विज्ञापन जारी किया जा सकता है, और ये बोला गया है कि इसका जो नोटिफिकेशन आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा, वो आप लोग को फरवरी में देखने को मिलेगा, फॉर्म फिलअप भी। विभाग जल्द ही इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बीपीएससी को अधियाचना भेजेगा। अधियाचना यानी बीपीएससी ही ये एग्जाम कंडक्ट करने वाली है, तो बीपीएससी को शिक्षा विभाग की तरफ से जो है बताया जाएगा कि भाई हमें ये एग्जाम लेना है, और फिर उसके बाद से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत जोरों से जो है इसमें लगा गया है, और ये एग्जाम मार्च में कंडक्ट कर लेना है, ये पूरी तरीके से प्लानिंग की गई है। इसमें आप देखोगे तो तृतीय चरण में करीब 70,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। आप लोग यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो मैं दिखा दूं, 70,000 जो है सीट्स के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन ये सीट्स बढ़ने की आशंका पूरी तरीके से है। यहाँ देखिए, दूसरे चरण की नियुक्ति के तहत पूरक रिजल्ट अब प्रकाशित नहीं कराया जाएगा। 15,000 पदों के लिए पूरक रिजल्ट जारी होना था, अब इन 15,000 पदों को भी तृतीय नियुक्ति में जोड़ा जाएगा। अब तक 2 चरणों में आयोग जो है के माध्यम से चयनित 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो अब यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि जो 15,000 सीट्स बताया जा रहा है कि मल्टीपल रिजल्ट की वजह से खाली रह गया था, जो सप्लीमेंट रिजल्ट दिया जाना था वो नहीं दिया जा रहा, उसको भी ऐड किया जाएगा। तो ये आंकड़े, ये डेटा जो है और आपको बढ़ते हुए नजर आ सकता है। कुछ और ज्यादा जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। रीजन जो मैंने आपको बताया वही सारे हैं। एक तो ये बोल सकते हो कि सॉलिड सप्लीमेंट रिजल्ट नहीं निकलने की वजह से यहाँ पे 15,000 आपको सीट्स मिल रहा है। पहले जितने भी वैकेंसी निकाले गए, 1,20,000 निकाला गया, तो 96 से 98,000 लोगों का नियुक्ति हुआ, उसमें से रिजाइन भी किए कुछ लोगों ने। फिर उसी तरह से आपका 2 में हुआ, तो उसमें भी वही है, जितना वैकेंसी निकाली जा रही है उतनी जो है पूरी तरीके से सीट्स फुल नहीं किया जा रहा है। अब रीजन ये बोल दें कि बच्चे नहीं है, कैंडिडेट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सप्लीमेंट रिजल्ट के लिए बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये क्यों किया जा रहा है ये नहीं पता, लेकिन ये चीजें चल रही है, जिसकी वजह से अभी आपको ये 70,000 का डेटा दिखाई दे रहा है। ये और आगे बढ़ेगा। दूसरे चरण में खाली रह गए पद भी तीसरे चरण की बहाली में जुड़ेंगे।
तो ये चीजें अभी निकल कर आई बीपीएससी टीआरई 3 में कि आप लोगों का सीट्स जो है, वैकेंसी जो है, नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा हो सकती है, उसके चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है वो 70,000 से 71,000 तक का है। ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। 2 दिन के बाद देखोगे और कुछ बढ़ भी जाएगा। अब बात करते हैं 22-24 वाले बच्चों का क्या होगा। 2022-24 बच्चे को आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो अपियरिंग को मौका दिया जाना चाहिए, इसके फुल सपोर्ट में जो है हम हैं, और बच्चे भी ये मांग कर रहे हैं कि अपियरिंग को मौका मिले। अब ये सरकार क्या करेगी, किस तरह से करेगी, वो देखने वाली बात है। अपियरिंग पे विचार विमर्श जो है वो चल रहा है, उनको मौका दिया जाना चाहिए। नहीं मौका मिलने पर उनके साथ आप एक गलत कर दोगे, क्योंकि आगे जाकर के 1-2 महीने 3 महीने के बाद ही उनका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद वो नौकरी के लिए जॉब के लिए भटकेंगे, क्योंकि फिर तो वैकेंसी आएगी नहीं। अभी इस साल तो बिल्कुल ही नहीं आएगी, तो उनको भटकना हो जाएगा। इसलिए अपियरिंग को मौका देने की बात की जा रही है। अभी क्लियर नहीं है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है इससे रिलेटेड, लेकिन बातें चल रही है। आप लोग भी प्रेशर बना सकते हो। अपियरिंग में आप लोग को बीएड और डीएलएड वाले जो बच्चे हैं, या फिर सीटेट, सीटेट का तो हो सकता है कि रिजल्ट आ जाएगा तो उनको मौका मिल सकता है। तो बीएड और डीएलएड वाले बच्चे जो हैं, जिनका आगे चल के एग्जाम क्लियर होने वाला है, वो पूरी तरीके से रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं कि हमें मौका दिया जाना चाहिए। और आप जो भी ये अपियरिंग वाले बच्चे हैं, वो आप लोगों को अपनी बातों को जो है पहुंचाना होगा। पहुंचाने का माध्यम आप सोशल मीडिया ले सकते हो, ट्विटर के माध्यम से कर सकते हो, लेकिन आपको बातें पहुंचानी होगी कि हमें मौका दिया जाए। अब सीटेट अपियरिंग को लेकर के जैसे आप लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमें मौका मिलेगा या नहीं। देखो 15 फरवरी के बाद, 15 फरवरी से ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि एडवर्टाइजमेंट आएगा, और फॉर्म फिलअप का डेट अगर थोड़ा सा दिया जाता है, थोड़ा सा भी, तो अगर सीटेट का रिजल्ट आ जाता है तो आप लोग तो भर ही लोगे फॉर्म, उसमें आ ही जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और फॉर्म फिलअप का डेट इधर बहुत जल्दी निकाला जाता है, तो थोड़ा देखने वाली बात हो जाएगी। तो अपियरिंग को अगर बीएड डीएलएड को मौका मिलेगा तो सीटेट अपियरिंग को भी मौका दिया जा सकता है। तो अपियरिंग पर अभी सिर्फ और सिर्फ बातें चल रही हैं। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी आएगा इससे रिलेटेड, डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट रहेगा, आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।